खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को 2019 लोकसभा चुनाव के लिए 184 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। इसमें गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी की जगह अमित शाह का नाम घोषित किया गया। आडवाणी इस सीट से 1998 से चुने जीतते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया है। ये एक तरह से नेचुरल ट्रांजिशन है। आडवाणी अब उस स्थिति में नहीं है जो सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चला सकें। चुनाव में जिस तरह से पसीना बहाना पड़ता है, धूल फांकनी पड़ती है, उसके लिए आडवाणी की उम्र कुछ ज्यादा है। इसे बीजेपी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथ में जाने के तौर पर देखा जा सकता है और कुछ नहीं। आडवाणी की सीट पर अमित शाह के लड़ने पर कुछ लोग भले ही ये कहें कि बीजेपी अध्यक्ष का कद आडवाणी के बराबर हो गया है, लेकिन किसी सीट पर लड़ने से किसी का कद ना तो बढ़ता है ना छोटा होता है। अगर यही पैमाना होता तो आपको वाराणसी से भी कोई भी ऐसा नेता याद नहीं होगा जिसका कद प्रधानमंत्री तक जाता हो। वाराणसी से मोदी के चुने जाने का ये मतलब नहीं है कि वे सीट की वजह से बड़े हो गए हैं। ये नेता की अपनी शख्सियत पर निर्भर करता है। सीट का नेता के कद से कोई रिश्ता नहीं होता। वैसे ही गांधीनगर से अमित शाह लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। गांधीनगर से चुनाव लड़ने की वजह से अमित शाह की तुलना आडवाणी से करना उचित नहीं होगा। इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जमाना बदल गया है, लीडरशिप के तौर तरीके बदल गए हैं। आडवाणी और अमित शाह दोनों अलग अलग हैं। आडवाणी का कद कहीं ज्यादा बड़ा है। अमित शाह को वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन ये एक तरह से आडवाणी युग का अंत होने जैसा है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। साल 2009 के चुनाव के बाद से ये स्पष्ट होने लगा था कि उस जमाने के नेताओं का समय अब पूरा हो गया है। किसी की उम्र 90 साल हो गई है और ये सोचना कि उसका युग रहेगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्रिकेट में खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन राजनेताओं की विदाई के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से आडवाणी ढलते चले गए हैं, अब उनकी कोई बात भी नहीं करता है। हर किसी की जिंदगी में ढलान का वक्त आता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इस समय पूछ घट गई है या उस समय पूछा जा रहा था। अगर आप याद करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे। एक लंबे समय तक राजनीति में वो सक्रिय रहे, लेकिन आखिरी दौर में वो भी फीके पड़ गए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये जीवन का प्राकृतिक चक्र है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये तो नहीं कह सकते कि हम अतीत में जीते रहें और ये सोचें कि 30 साल पहले उनका कद बहुत बड़ा था, लिहाजा अब भी उन्हें वैसा ही रखा जाए। किसी का कद उसके वक्त से जुड़ा होता है। वक्त बदलने से चीजें बदल जाती हैं। अमित शाह के गांधीनगर से लड़ने के फैसले पर यह भी कहा जा रहा है कि वह मोदी सरकार के दोबारा चुने जाने की सूरत में पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से सरकार में नंबर 2 के ओहदे पर आ सकते हैं। हालांकि इस पर फिलहाल कुछ कहना कयास लगाने जैसी बात होगी। कैबिनेट में किसी को लेने का फैसला प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। साल 2019 का चुनाव उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है, इसलिए इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि उनकी अहम भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।